हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। उसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस थे। उसमें हमने आपको बताया था कैसे इसको इनिशिएट करेंगे, कैसे इसको बनाएंगे। आज हम कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपके लिए लाए हैं, तो उस क्वेश्चंस को भी हम लोग कैसे इनिशिएट करेंगे, कैसे बनाएंगे और जो कॉन्सेप्ट हमने दिया है उसी का यूज करना है। तो आइए हम लोग एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। जैसे देखिए, मिसलेनियस एनसीईआरटी का है ये क्वेश्चन। यह मिसलेनियस का क्वेश्चंस है, वो एक्सरसाइज आपका 5 है। तो देखिए, आइए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं इसको। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है। ये दिया हुआ है आपको, इवैल्यूएट I to the power 18 iota plus 1 by iota to the power 25 और इसका क्यूब दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आपको हमने कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। पावर ऑफ आयोटा की बात की थी, तो हम लोग जैसे इस क्वेश्चन को देखेंगे तो चूंकि सिर्फ आयोटा के पावर का ही यहाँ पे चर्चा करना है, क्योंकि यहाँ पर हर जगह आयोटा पावर ही दिया हुआ है। तो आपको ये याद दिलाते हैं कि आयोटा टू द पावर 4n = 1, बस इसी को याद रखिए, सारा सब कुछ बन जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप देखिए यहाँ पे हम इसको इनिशिएट करते हैं। आयोटा टू द पावर 4 को कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे? 3 बार। बहुत जैसे बच्चे में आप करते थे, 4 से इसमें डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 2 आया। इसका मतलब है 4 × 4 + 2 प्लस 1 बाय आयोटा का पावर। देखिए यहाँ पे 4 से डिवाइड कीजिए तो 4 × 6 + 1। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। यहाँ पे उसके बाद क्यूब कर दीजिए। आप आयोटा पे पावर 4n, आयोटा पे पावर 4n + 1 ये आयोटा होता है। आयोटा पे पावर 4n + 2 ये हमारा क्या होता है? -1। इस दो चीज को याद रखिए। और आयोटा पावर 4n + 3 ये हमारा क्या होता है? माइनस आयोटा। अब यहाँ पे देखिए जो यूज है वो ये है कि आयोटा टू द पावर 4n + 2। ठीक है, 4n + 2 इस फॉर्म में है। हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा? -1। ये हमारा क्या हो गया? -1 प्लस यहाँ देखिए आप, यहाँ क्या है? 4n + 1, 4n + 1 मतलब क्या? 1 बाय आयोटा। इसके बाद यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, और आपको बताया था कि आयोटा का आयोटा इंटू आयोटा ये -1 होता है, तो आयोटा कितना हो जाएगा? -1 बाय आयोटा। इसका मतलब 1 बाय आयोटा का मतलब माइनस आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? -1 और माइनस आयोटा। इसका हम लोग क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे। ठीक है, अब a - b का होल क्यूब। पहली बात यहाँ से -1 कॉमन निकाल लेते हैं। बहुत आसान ये हो जाएगा कि हमारा माइनस बाहर आ जाएगा और आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा का हम लोग क्यूब कर देंगे। ठीक है, या तो डायरेक्ट आप क्यूब करिए, यानी तो और इजी करना है तो इसको 1 + आयोटा का स्क्वायर × 1 + आयोटा रहने दीजिए। ये थोड़ा आसान हो जाता है। यहाँ पे देखिए क्या हो गया? ये -1 + आयोटा थोड़ा आसान हो जाएगा। ये 1 + अगर आपके पास a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला नहीं है तो यहाँ देखिए माइनस हो गया। यहाँ देखिए अब क्या हो गया? 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, और इधर हो गया आपका 1 + आयोटा। ठीक है, यहाँ देख लीजिए आप कितना हो गया? ये माइनस है, ये 1 का स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर, ये -1 + 1 कैंसिल हो गया। बचा कितना? 2 आयोटा। इधर क्या बचा? 1 + आयोटा। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 आयोटा अब प्लस 2 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब ये माइनस से कॉमन लेंगे, यहाँ -2 आयोटा और आयोटा स्क्वायर -1 तो -2। इस तरह से हमारा क्या हो गया? 2 - 2 आयोटा। ये रिजल्ट आया। ये कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ आयोटा टू द पावर 18, तो आप इसको करेंगे 4 × 4 + 2 और तब प्लस यहाँ पे 1 बाय आयोटा है तो 1 बाय आयोटा पावर 4 × 6 + 1। एकदम सिंपल कैलकुलेशन करते जाना है। जबड़ाई कैलकुलेशन आप करते हैं तो यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू हो गया -1 और ये पे क्या हो गया? 1 बाय आयोटा। 1 बाय आयोटा कितना हो गया? माइनस आयोटा। तो -1 माइनस आयोटा का होल क्यूब कर देंगे। हम चूंकि माइनस कॉमन लेंगे तो -1 का होल क्यूब माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 प्लस आयोटा का होल क्यूब। अगर हम चाहें तो a + b का होल क्यूब का भी फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं, बट यहाँ थोड़ा सा अगर दिमाग में मेमोरी में नहीं हो तो हम लोग डायरेक्ट इसको और इजी कर सकते हैं कि 1 + आयोटा का स्क्वायर × 1 + आयोटा। यहाँ पावर 1 है तो दोनों जुट के क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा ना। ये थोड़ा और आसान हो जाएगा।
तो यहाँ पे क्या हो गया 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा। देखिए आयोटा स्क्वायर और 1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या 2 आयोटा। यहाँ क्या हो गया 1 प्लस आयोटा, यहाँ पे क्या है 2 आयोटा, तो इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। अब चलिए यहाँ देखिए माइनस तो पहले से बाहर है, यहाँ पे देखिए 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर का मतलब हो गया -2। अब यहाँ से माइनस को अंदर कर दीजिए तो क्या हो गया 2 प्लस में हो गया और ये माइनस में 2 माइनस 2 आयोटा, दैट इज आंसर। ये सिंपल आंसर हो गया और इस तरह से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही देखते हैं हम लोग। देखिए हमने पहले ही बताया है कि ये कोई मायने नहीं रखता है कि क्वेश्चन एनसीईआरटी से हो या अदर किसी भी रेफरेंस बुक से हो। इंपॉर्टेंट ये है कि आपने जो कॉन्सेप्ट सीखा है उसका एप्लीकेशन आप कैसे कर पा रहे हैं। अगर एप्लीकेशन कर पा रहे हैं तो कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो मेरा ये इंटेंशन नहीं है कि आप एनसीईआरटी क्वेश्चन को करें या किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को, आप सारे क्वेश्चन को करें। आप सिर्फ सारे क्वेश्चन में एप्लीकेशन और बेसिस क्या हो वो जरूर मतलब उसको सीखें और एप्लीकेशन और बेसिस सीख के उस क्वेश्चन में उसको अप्लाई करें, ठीक है। तो चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये दिया हुआ है कोई Z1 और Z2, ये दो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, ठीक है। Z1 और Z2 प्रूफ करना है रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1 रियल पार्ट ऑफ Z2 is equal to real part of Z2 minus imaginary part of Z1 imaginary part of Z2। क्वेश्चन क्लियर है। अब आपके सामने ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देखिए कुछ नहीं दिया हुआ, आपको दिया हुआ दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका रियल पार्ट निकालना है। सीधी सी बात है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है और ये हमारा रियल पार्ट है। तो हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब a प्लस आयोटा b के फॉर्म में सिंप्लीफाई करके रख देते हैं तो उसका ये वाला जो पोर्शन होता है वो हमारा रियल पार्ट होता है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो दो Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे जो हम मान लेंगे कोई, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद वह जब a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखा जाएगा तो उसका ये वाला जो पोर्शन होगा रियल पार्ट वही होगा, ठीक है। तो पहला जो काम है हमारा दोनों को मल्टीप्लाई करना। पहले हम मान लेते हैं, मान लेते हैं कि Z1 इज इक्वल टू है a प्लस आयोटा b, ठीक है, और Z2 हमारा है c प्लस आयोटा d, ये हम मान लिए। अब आपको Z1 इंटू Z2 करना है। नॉर्मल मतलब मल्टीप्लीकेशन है जो आपको बताए थे पिछले क्लास में, नॉर्मली इसे मल्टीप्लाई करते हैं a प्लस आयोटा b और यहाँ पे c प्लस आयोटा d, इसको आप मल्टीप्लाई करिए। इसको इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो ये AC हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो प्लस IAD हो जाएगा, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो IBC हो जाएगा। आयोटा आई में तो आयोटा है वो, अब प्लस आयोटा स्क्वायर BD। अब आप देखिए यहाँ पे AC, यहाँ पे आयोटा, यहाँ पे आयोटा, यहाँ आयोटा स्क्वायर है तो ये -1 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, हम इसको इसके साथ जोड़ लेते हैं तो रियल पार्ट के साथ आ जाएगा तो -BD हो जाएगा, ठीक है। और प्लस यहाँ देखिए आयोटा कॉमन ले लीजिए तो AD या प्लस आयोटा B, आयोटा यहाँ पे कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पे हो गया BC। तो हमारा ये जो Z1 इंटू Z2 है ये A प्लस आयोटा B के फॉर्म में आ गया, ठीक है। आप देख रहे हैं कि हमारा Z1 इंटू Z2 A प्लस आयोटा B के फॉर्म में आ गया। अब हम इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट होगा वही हमारा क्वेश्चन है, हम इसका रियल पार्ट निकालते हैं। इसका रियल पार्ट निकालिए Z1 इंटू Z2 तो ये हमारा क्या आता है AC माइनस BD। अब ध्यान देना है यहाँ पे A क्या है, A है रियल पार्ट ऑफ Z1, C क्या है रियल पार्ट ऑफ Z2। तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस, अब देखिए यहाँ पे
b क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1, d क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। ध्यान दीजिए आप, इसको कुछ नहीं किए हम, कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग मान लिए a प्लस आयोटा बी और c प्लस आयोटा डी, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जो होता है हम लोग कर दिए, सिर्फ आयोटा के पावर का ध्यान रखा। और वहां पे आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ, AC माइनस ये BD और आयोटा ये हो गया। तो ये हमारा पूरा का पूरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर था Z1 इंटू Z2 ये a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में हो गया। जब a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में हो गया, हमारा जो क्वेश्चन था वो था रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 ये क्या हो गया हमारा AC माइनस BD। अब यहाँ पे हम देख लिए कि a क्या है, c क्या है, b क्या है और d क्या है। दिख रहा है a is the real part of Z1 and b is the imaginary part of Z1, c is the real part of Z2 and d is the real part of imaginary part of Z2। बस यहाँ पे खाली रख दिए उसको और आपका ये आंसर हो गया। ये प्रूविंग था, ये बहुत आसान था, इसको आप कर सकते हैं। ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस कोई भी हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, हम बार बार आपको बता रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, आपको सीधा ये सोचना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्या हमको उस पे कौन सा एप्लीकेशन, कौन सा बेसिक्स यूज करना है, सिर्फ इस पे ध्यान देना। आपका फोकस सिर्फ इसी पे होना चाहिए कि उसको हम जो लगा रहे हैं, जो फॉर्म, कौन सा थ्योरम कैसे इनिशिएट करें, कौन सा कॉन्सेप्ट लगना है, इस पे ध्यान देना है, यही सीखना है, ना कि एनसीईआरटी का प्रॉब्लम सीखना है आपको या किसी अदर रेफरेंस बुक का प्रॉब्लम सीखना। वो मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है किसी भी अनसीन प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व करने लगे तो उसको इनिशिएट करने के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यूज कैसे करें, ये इंपॉर्टेंट है। अब चलिए एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है, इफ x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू अंडर रूट a माइनस आयोटा b बाय c माइनस आयोटा d। ये सारा एनसीईआरटी क्वेश्चन है आज, ठीक है। और ये दिया हुआ है, देन कहता है प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बस ये करना है, ठीक है। बस अब चलते हैं क्वेश्चंस पे, आगे बढ़ते हैं क्या करना। अब देखिए यहाँ पे x माइनस आयोटा y दिया हुआ है, ये अंडर रूट a माइनस आयोटा b है और c माइनस आयोटा d है। तो सबसे जो पहला काम आप करिए, बहुत सरल काम है, वो कि स्क्वायरिंग कर दीजिए आप, ठीक है। क्योंकि आगे जो प्रूविंग में है उसमें कहीं पे अंडर रूट की बात नहीं है, स्क्वायर रूट की बात, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हट जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस आयोटा y, इसका सॉल्यूशन देखिए आप, x माइनस आयोटा y का होल स्क्वायर, और इधर हमारा क्या हो गया, a माइनस आयोटा b बाय c माइनस आयोटा d। अब चलिए यहाँ पे आपको हम एक प्रॉपर्टीज बताए थे मॉडुलस का, कि zn का मॉडुलस मॉड ऑफ z पे पावर n की मॉडुलस के बराबर हो जाता है। ये प्रॉपर्टीज का यूज करना। और आपको हम बताए थे कि z1 बाय z2 इज इक्वल टू z1 का मॉड बाय z2 का मॉड। आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख लेंगे, वहां लिंक पे जाकर मतलब दिया हुआ है वहां पे, तो वहां पे आप ये देखेंगे कि हमने इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में बताया है, मॉडुलस के कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो वही हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग कि दोनों तरफ मॉडुलस लेते हैं, टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड। जब दोनों तरफ मॉडुलस आप लेते हो तो एक्स माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, इसका मॉडुलस ये क्या हो जाएगा, a माइनस आयोटा बी बाय सी माइनस आयोटा डी। इसका मॉडुलस भी अलग अलग मॉडुलस ले लेते हैं इसका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस आयोटा y का स्क्वायर, ये हो गया a माइनस आयोटा b बाय यहाँ पे हो गया c माइनस आयोटा d, ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ पे सीधी सी बात है, इसका मॉडुलस क्या होता है, तो अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमने जब कॉन्सेप्ट की चर्चा की थी तो हमने डिटेल से बताया था इसको, ठीक है। तो आइए इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसका देखिए क्या आएगा, ये ए यहाँ पे बाय अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये जो स्क्वायर रूट है ये इसके जब खत्म हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आप कि हमारा जो प्रूविंग है, जो प्रूव करना है, वहां पे अंडर रूट नहीं है, स्क्वायर रूट नहीं है, तो यहाँ पे इसका मतलब है इस पे स्क्वायर दिया हुआ है, इसका मतलब हम स्क्वायरिंग करेंगे। तो उसको देखते हुए यहाँ क्या करेंगे, इसको हटाना है तो इसको स्क्वायरिंग कर देंगे। जैसे ही स्क्वायरिंग करेंगे आपका रिजल्ट आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, ये हट जाएगा, इस पे स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और इस तरह से आपका क्वेश्चन हो गया। आपने देखा कि किस तरह से हम लोग किसी भी क्वेश्चंस को बनाने में मॉडुलस का यूज कर रहे हैं, मॉडुलस की कॉन्सेप्ट का, मॉडुलस की प्रॉपर्टीज का यूज कर रहे हैं और ये क्वेश्चंस हमारा इजीली बन रहा है, ठीक है। बस यही चीज आपको लर्न करना है, यही चीज आपको सीखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मिनट क्वेश्चन देख रहे हैं आप, सुनिएगा। हाँ चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का कि इफ अल्फा, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, ये डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, अल्फा एंड बीटा जो है वो एक डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है और दिया हुआ है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर then find beta minus alpha by 1 minus alpha bar beta where mod of alpha is equal to 1 है और mod of beta is equal to 1 है, ये दिया हुआ, ठीक है। क्वेश्चन यही है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि if alpha and beta are different complex number then find mod of beta minus alpha by 1 minus alpha bar beta where mod of alpha is equal to 1 and mod of beta is equal to 1। अब यहाँ पे देखिए आपको पूछ रहा है कि इसका मॉडुलस निकालना है, ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन है, इसका क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस जब हम निकालते हैं तो मॉडुलस पे ही हम सोचेंगे, मॉडुलस की जो प्रॉपर्टीज है उस पर हम सोचेंगे। तो हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको वहां पे नोटिस किया था, बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी मॉडुलस के लिए ये जेड इंटू जेड बार इज इक्वल टू होता है मॉड जेड का स्क्वायर, जहाँ पे जेड बार क्या है, कंजुगेट ऑफ जेड है। जेड बार क्या है, कंजुगेट ऑफ जेड है। जेड बार हमारा क्या है, कंजुगेट ऑफ जेड है। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे। इस कॉन्सेप्ट मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर बराबर क्या होता है, जेड इंटू जेड बार। ये चीज बार बार यूज होगा, देखिएगा आप इसका एप्लीकेशन यहाँ पे, ये आराम से सीख जाएंगे आप। यहाँ देखिए बीटा जो है हमारा कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है।
और अल्फा भी क्या है, कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो निश्चित रूप से बीटा जो हो, बीटा अगर हमारा x प्लस आयोटा वाई होगा तो बीटा बार क्या होगा, x माइनस आयोटा वाई, ये चीज है वो। तो यहाँ पे बीटा और अल्फा को कुछ नहीं समझे, ये समझे कि ये क्या है, Z1 है और Z2 है। इस तरह कॉन्सेप्ट दिमाग में लाइए। आप ये सोचिए कि बीटा और अल्फा दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो अब हम इसको इनिशिएट करते हैं, बढ़ते हैं आगे। कहां से बढ़ेंगे, तो यहीं से बढ़ेंगे जो हमको पूछा जा रहा है। तो 9 सॉल्यूशन देखिए इसका। हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू जेड इंटू जेड बार। तो ऑटोमेटिक है कि मॉड ऑफ जेड जो हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा जेड इंटू जेड बार। तो पहले मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, इसको स्क्वायरिंग कर लेते हैं, बाद में अंडर रूट स्क्वायर कर लेंगे, ये खत्म हो जाएगा, फिर आ जाएगा वैल्यू ये। पहले देखिए कितना हो गया, बीटा माइनस अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा बार बीटा, इसका मॉडुलस है तो हम इसको स्क्वायर कर लेते हैं। इसको स्क्वायर करने से क्या होगा कि हम इसको निकाल पाएंगे जेड इंटू जेड बार। तो जेड का मतलब ये पूरा चीज जेड हुआ। ये कितना हो गया हमारा, बीटा माइनस अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा बार बीटा, एक पूरा ये जेड हो गया, पूरा का पूरा जेड हो गया। और उसके बाद क्या होगा, जेड बार होगा, मतलब अब बीटा माइनस अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा बार बीटा, इस पूरे का बार, ठीक है ना, इस पूरे का बार हो जाएगा। ठीक है। अब आप यहां देखिए, यहाँ पे हम एक और प्रॉपर्टी आपको याद दिला दें कि अगर Z1 बाय Z2 का बार होता है तो अलग अलग Z1 बार बाय Z2 बार होता है, ठीक है। यहाँ भी क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा फिर। अब यहाँ देखिए बीटा माइनस अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा बार बीटा, इसका स्क्वायर। अब जरा देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रॉपर्टी लगाना है, फिर कंजुगेट का प्रॉपर्टी लगाना है। तो बीटा माइनस अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा बार बीटा इंटू, यहाँ आप देखिए तो क्या होगा, कंजुगेट का प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आपको ये मालूम है कि Z1 प्लस Z2 का बार होगा तो ऑटोमेटिक अलग अलग हो जाएगा, फिर ये सब पे जाएगा। तो ये यहाँ से हम दोनों पे जाएंगे, ऊपर भी जाएंगे और नीचे भी जाएंगे, ठीक है। यानी और उसके बाद बीटा माइनस अल्फा बार बाय 1 माइनस अल्फा बार बीटा टू द बार, इस तरीके से आप स्टेप वाइज देखिए। अब आइए यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा बार बीटा, यहाँ पे देखिए तो आप बीटा बार माइनस अल्फा बार बाय, अब 1 का बार तो 1 ही होगा ना, तो आप समझ रहे हैं इसको, माइनस अल्फा बार टू द बार, और यहाँ क्या हो गया, बीटा बार। आपको एक चीज वहां फिर बताया था, याद कीजिए जब भी हम ये क्वेश्चन बना रहे हैं तो आप जो प्रीवियस वीडियो जो आपको हम मतलब जो आप देख पा रहे होंगे, देख पाएंगे, प्रीवियस वीडियो में आप देखेंगे हमने बताया है कि जेड बार टू द बार इज इक्वल टू क्या होता है, जेड, ठीक है। जेड बार टू द बार इज इक्वल टू क्या होता है, जेड। तो यहाँ पे अल्फा बार टू द बार, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये अल्फा। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि बीटा माइनस अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा बार बीटा इंटू ये हो गया हमारा बीटा बार माइनस अल्फा बार बाय 1 माइनस अल्फा बार टू द बार, मतलब अल्फा, और ये क्या हो गया, बीटा बार, ठीक है। यहां तक हम कंप्लीट किए। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसको नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन जिसे करते हैं हम लोग, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। आप इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो बीटा इंटू बीटा बार हो जाएगा, बीटा इंटू बीटा बार, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करिए, माइनस बीटा इंटू अल्फा बार माइनस अल्फा इंटू बीटा बार, अब माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू अल्फा बार, ठीक है। अब नीचे आइए, अब यहाँ पे देखिए 1 को 1 से करिए, ये 1 हो जाएगा, इसको इससे कीजिए तो माइनस अल्फा बीटा बार, ठीक है। इसको इससे कीजिए तो माइनस अल्फा बार बीटा, फिर इसको इससे कीजिए तो प्लस अल्फा अल्फा बार बीटा बीटा बार, ठीक है। ये हमारा हो गया इस तरीके से। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब चलिए देखिए, यहाँ पे हमने कैलकुलेशन करते हुए यहाँ तक आया। अब आपके पास यहाँ जब आप आ गए तो आपको एक चीज बता दें कि जेड इंटू जेड बार क्या होता है, मॉड जेड का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो गया, बीटा माइनस बीटा बार, यहाँ पे क्या हो गया, ये
बी मॉड ऑफ बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस बीटा इंटू अल्फा बार माइनस अल्फा इंटू बीटा बार। यहाँ देखिए प्लस अल्फा इंटू अल्फा बार क्या हो गया, प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, राइट। अब बाय नीचे देखिए आप, यहाँ 1 है माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा, अब प्लस यहाँ देखिए अल्फा इंटू अल्फा बार हो गया मॉड ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा बार का मतलब हो गया मॉड ऑफ बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब आप देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था कि मॉड ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1 है और मॉड ऑफ बीटा ये भी क्या है 1 है, इसका भी मॉडुलस 1 है और इसका भी मॉडुलस क्या है 1 है। तो यहाँ पे आप देखिए इसका भी मॉडुलस क्या हो जाएगा 1 और माइनस, चलिए यहाँ पे इसको ले आइए, ये वाला चीज जो है ये भी क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, इसको लिखिए बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार, अब प्लस क्या हो गया 1 बाय, स्टेप वाइज आप देखिए, फिर यहाँ पे क्या हो गया ये 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा और प्लस ये भी 1 हो गया और ये भी 1, क्वेश्चन में दिया हुआ ये हो गया हमारा 1। आप देखेंगे ऊपर वाला पूरा का पूरा एक्सप्रेशन कट गया क्योंकि सेम चीज है, ये हमारा कितना आ गया 1 आ गया। इसका मतलब है कि हमारा जो रिजल्ट जो हम निकालना चाह रहे थे यही चीज, इसका जो रिजल्ट आ गया वो फाइनली कितना आ गया 1 आ गया। तो हमको क्या चाहिए बीटा माइनस अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा बार बीटा, ये तो अंडर रूट 1 मतलब ये 1 हो गया, फाइनली ये आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि बड़े बड़े क्वेश्चंस में भी सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जिसका बार बार यूज हुआ और ये क्वेश्चंस आपका हो गया, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे देखते हैं। वन प्लस आयोटा बाय 1 माइनस आयोटा टू द पावर n इज इक्वल टू 1 है, अगर ऐसा है तो कहता है फाइंड द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n, फाइंड द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n, ठीक है। n का सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा, तो देखिए अब सिंपल सा बात है, हम यहाँ पे क्वेश्चन से ये पूछा जा रहा है कि n का कम से कम वो कौन सा वैल्यू देंगे, इस पूरे एक्सप्रेशन का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। n का सबसे लिस्ट वैल्यू तलाश करना है आपको। अब चलिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो अंदर जो एक्सप्रेशन है उसको a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में करिए, ठीक है। और a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में करने के लिए आपको क्या बताए थे कि जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर का जो कंजुगेट होगा उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमने पिछले जब थ्योरी बता रहे थे उस थ्योरी में हमने इसकी चर्चा की थी। 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, हम इसके अपोजिट से मतलब 1 प्लस आयोटा बाय 1 माइनस प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिए, ये n इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 1। अब ऊपर देखिए, ऊपर क्या हो गया 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग करते हैं 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, ठीक है। और नीचे देखिए आप ये क्या हो गया 1 माइनस आयोटा स्क्वायर टू द पावर n इज इक्वल टू कितना 1। तो यहाँ पे आपके ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 2 आयोटा बाय आयोटा स्क्वायर माइनस 1 और 1 और माइनस 1, ये क्या हो गया 2 टू द पावर n इज इक्वल टू क्या 1, ये कैंसिल हो गया, i टू द पावर n इज इक्वल टू 1 हो गया। अब आप देखिए कहता है कि n का सबसे लिस्ट वैल्यू फाइंड करना है, तो n का जब लिस्ट वैल्यू फाइंड करना है तो हम थोड़ा देर के लिए आपको n बराबर 1 देते हैं, तो आयोटा का वैल्यू 1 आएगा नहीं आएगा ना, n बराबर 2 देते हैं, आयोटा n का वैल्यू कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, n का वैल्यू 3 देते हैं कितना आएगा माइनस आयोटा आएगा। जैसे ही n का वैल्यू 4 देंगे आप तो n का वैल्यू जैसे ही 4 डालेंगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका मतलब है कि लिस्ट वैल्यू ऑफ n जो है वो हमारा क्या हुआ 4 हुआ, ठीक है। आयोटा का कम से कम वैल्यू 4 जब देंगे आप तभी वह किसके बराबर होगा 1 होगा। ये आप देखे हैं आयोटा होता है आयोटा स्क्वायर हुआ आपका -1, आयोटा क्यूब हुआ हमारा माइनस आयोटा 4 हुआ तो हमारा कितना हो गया
1 हो गया, ठीक है। और इस तरह से ये रिपीट आगे फिर भी 1 हो, आगे जाके भी 1 होगा। 4 के मल्टीपल में जितना भी वैल्यू होगा सब 1 होगा, लेकिन जो सबसे छोटा वैल्यू होगा वो क्या होगा, 4 होगा। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। तो चलिए एक चीज और बता देते हैं, थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन है जिसको आप समझ गए। आयोटा का लिस्ट वैल्यू पूछना, सॉरी एन का लिस्ट वैल्यू पूछना है। एन का लिस्ट वैल्यू क्या हुआ, 4। एन के लिस्ट वैल्यू 4 के लिए इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। एक क्वेश्चन है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 + 4 आयोटा, ठीक है। तो सीधी सी बात आप जान लीजिए कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की हम बात करें, किसी भी नंबर की बात करें, तो इनवर्स जब हम होता है, इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट है, इनवर्स दो तरह का होता है, समझे। एक होता है एडिटिव इनवर्स और एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स। जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर है 5, तो इसमें क्या ऐड करेंगे कि 0 होगा, तो ऑटोमेटिक है 5 में -5 ऐड करेंगे तो 0 होगा। तो ये 5 का क्या कहलाया, एडिटिव इनवर्स कहलाया, ठीक है ना। अब जैसे 5 है, इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 1 हो जाएगा, तो 1/5। तो ये 1 हो जाएगा, तो 5 का ये हमारा क्या हुआ, MI हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो ऑटोमेटिक है कि जब वही चीज यहाँ, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगना है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब आपसे पूछा जाएगा तो आप सीधा कहिएगा 1/3 + 4 आयोटा, बट ये आंसर नहीं होगा। आंसर तो A + आयोटा B के फॉर्म में होगा ना।